हेलो बच्चों, मैं डब्लू गुरु जी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पाठशाला बाय संजय सर क्लासेज में। आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा संज्ञा। संज्ञा के रूपांतरण। संज्ञा के रूपांतरण लिंग, वचन और कारक के संबंध में। संज्ञा का रूपांतरण लिंग, वचन और कारक के रूप में इसका कैसे प्रयोग होता है। चलिए आगे हम देखते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। संज्ञा के रूपांतरण लिंग, वचन और कारक के संबंध में। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। संज्ञा जो है विकारी शब्द होता है। संज्ञा विकारी शब्द है। विकार शब्दों को परिवर्तित कर हाँ देखो बच्चों, संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। विकार शब्दों रूपों को, शब्द रूपों को परिवर्तित कर अथवा रूपांतरित करता है। परिवर्तित करता है अथवा रूपांतरित करता है। संज्ञा के रूप, संज्ञा के रूप लिंग, वचन और कारक चिन्हों पर सर्गों के कारण बदल जाते हैं। संज्ञा का जो रूप है लिंग, वचन और कारक चिन्हों के कारण वे बदल भी जाते हैं। जैसे बालक जाता है, यहाँ बालक जाता है। लिंग बालक क्या है? पुल्लिंग है। बालक क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन जब वही बालिका जाती है तो बालिका जो है वह स्त्रीलिंग हो गई। बालिका जो है स्त्रीलिंग हो गई।
और वचन के रूप में कैसे परिवर्तित होगा? देखो जैसे बालक जाता है, बालक जाता है, बालक क्या है? पुल्लिंग है, बालक पुल्लिंग है। अब बालिका जाती है, बालिका जाती है, बालिका की क्या हुई? स्त्रीलिंग हुई, स्त्रीलिंग हुई। तो लिंग से भी संज्ञा का रूपांतरण हो जाता है। वचन से, वचन से भी इसका रूपांतरण हो जाएगा और कारक चिन्हों से भी इसका रूपांतरण हो जाता है। जैसे ही ये कारक चिन्हों से भी इसका रूपांतरण हो जाता है। वचन से जैसे बालक जा रहा है, बालक जा रहा है, बालिका जाती है, बालिका जाती है। वचन से भी इसका रूपांतरण हो जाता है। और ऐसे कारक चिन्हों से, जैसे बालक खाता है, बालक ने खाया, बालक खाता है, बालक खाता है, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है। अब जैसे कारक चिन्ह आपने लगाया, वैसे बालक ने खाया, बालक ने खाया। यहाँ भी देखिए संज्ञा का रूपांतरण कारक चिन्ह के माध्यम से हो गया। बालक ने किसका है? कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संपदा को के लिए, ये कारक चिन्ह है संबोधन तक। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कारक चिन्हों का प्रयोग, कितने कारक चिन्ह होते हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है। तो मूल मूल बात यह है बच्चों, कारक चिन्हों से भी संज्ञा का रूपांतरण होता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया ना? जैसे संज्ञा विकारी शब्द है, संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। विकार शब्द रूपों को परिवर्तित कर अथवा रूपांतरित करता है। संज्ञा के रूप लिंग वचन और कारक चिन्हों के कारण बदल जाते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ना? जैसे लिंग से कैसे बदल जाता है? बालक जाता है, बालक क्या है? पुल्लिंग है। और वही बालिका जाती है, बालका अगर बालिका किए तुरंत जो है लिंग परिवर्तित हुआ, बालिका जो है स्त्रीलिंग हुआ। इससे भी संख्या का रूपांतरण हो जाता है। और वचन के रूप में एक वचन, दो वचन। बालक जा रहा है, हाँ, एक बालक जा रहा है, बालिका जा रही है, एक वचन हुआ, ये भी बालिका जा रही है। यहाँ संज्ञा का रूपांतरण आधार वचन है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिंग के अनुसार, लिंग के अनुसार जैसे क्या ही बदल ले, जैसे नर खाता है, नर खाता है, नर खाता है।
नारी खाती है। यहाँ देखो, जैसे नर खाता है, लिंग के अनुसार कैसे संज्ञा का परिवर्तन हो रहा है। नर खाता है, नर क्या है? पुल्लिंग है। नर क्या है? पुल्लिंग है। नर क्या है? पुल्लिंग है। नर खाता है। अब इसका लिंग परिवर्तन यहाँ हो जाता है, जैसे नारी खाती है, नारी क्या हुई? स्त्रीलिंग हुई। नारी क्या है? स्त्रीलिंग हुई। लड़का खाता है, लड़का पुल्लिंग है। और देखो, यहाँ उसका जेंडर चेंज हो जाता है, लड़की खाती है, लड़की क्या हुई? स्त्रीलिंग। यहाँ कर्ता जो है, संज्ञा जो है, उसका रूपांतरण हो जाता है, संज्ञा का रूपांतरण हो जाता है। लड़का है पुल्लिंग है, वहीं लड़की की है तो सीधा स्त्रीलिंग हुआ। लिंग के अनुसार भी संज्ञा का रूपांतरण होता है। यहाँ जो है, इस प्रकार लिंग के आधार पर। हाँ बच्चों, इस प्रकार लिंग के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतरण हुआ है। नर पुल्लिंग है तो नारी करते हैं, वह स्त्रीलिंग हो जाती है। लड़का है पुल्लिंग है, लड़की है तो स्त्रीलिंग हो जाती है। इस प्रकार लिंग के आधार पर, इस प्रकार लिंग के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतरण यहाँ पर हुआ है। रूपांतरण यहाँ पर हुआ है। ये तुच्छ पद चिन्ह है यहाँ पर। अगर कोई सब छूट जाता है तो ऐसे कर दो, ये तुष्पद चिन्ह है। इसको हम इसके पहले आप लोगों को पढ़ाए थे। बीच बीच में चिन्हों का भी प्रयोग हम बताते रहेंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे। समझ में आया ना बच्चों? आगे बढ़ते हैं। वचन के अनुसार, वचन के अनुसार संज्ञा का रूपांतरण, वचन के आधार पर संज्ञा का रूपांतरण कैसे होता है, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। वचन के आधार पर संज्ञा का रूपांतरण। देखो, जैसे लड़का खाता है, लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, लड़की खाती है, लड़कियां खाती हैं। हाँ बच्चों, यहाँ देखो, लड़का खाता है, वचन के आधार पर लड़का क्या है?
एक वचन है, लड़का क्या है, एक वचन, लड़का क्या है, एक वचन। और यहाँ लड़के खाते हैं, लड़का, लड़के क्या हुए, ये बहुवचन हुआ, ये क्या हुआ, बहुवचन। लड़का खाता है, लड़का क्या है, एक वचन है। लड़के, जब लड़के खाते हैं तो लड़के क्या हुए, ये बहुवचन हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वचन के आधार भी संज्ञा का रूपांतरण हो जाता है। और यहाँ देखो, लड़की खाती है, लड़की एक वचन हुई, एक वचन। और जैसे लड़कियां किए वो सीधा बहुवचन, बहुवचन। आप लोगों को तो ये मालूम होगा ना कि हिंदी में केवल दो ही वचन का प्रयोग होता है। हिंदी में कितने वचन का प्रयोग होता है, केवल दो, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन वचनों का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में सिर्फ दो वचनों का प्रयोग होता है, एक वचन और बहुवचन। जबकि ये संस्कृत से ही लिया गया है, लेकिन यहाँ जो है हिंदी में एक वचन और बहुवचन का प्रयोग होता है, और तीसरे वचन का प्रयोग यहाँ नहीं होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। जो नए नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, और जो पंडित हैं भाई उनकी तो बातें छोड़ो। और जाके जो पंडित लोग हैं वही जाके गलती करते हैं, नए बच्चे तो मेहनत करके निकल जाते हैं। और कितने हैं इलाहाबाद में दाल चावल चोखा खाते खाते जिंदगी बीत रही है, लेकिन कुछ ईश्वर की दया से उनका कुछ भला नहीं हो रहा है। इसलिए आपको जो है पंडित बन के नहीं, मूर्ख बन के पढ़ाई करना है, तब आपको जल्दी सफलता मिलेगी। आपको वहाँ कंफ्यूज करने वाले लड़के काफी रहते हैं इलाहाबाद में, तलोरी, अल्लाहपुर, ये सब जगह जो है ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। आप तो खाना बनवाएंगे, बर्तन मजवाएंगे, कहेंगे बस गुरु सेवा करते रहो, मेवा मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए कहा गया है, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, मुझे हीरों से क्या मतलब, मेरा तो यार है हीरा। अगर आपका रूम पार्टनर वास्तव में हीरा मिल जाए तो आपको हीरा धात की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह मित्र ही आपका हीरा है। तो मुझे हीरो से क्या मतलब, मेरा तो यार है हीरा। तो आपको ऐसी लकीर बता देगा, उसी पे आप चलोगे तो बहुत जल्द से जल्द आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। और वही आपका रूममेट अगर हीरा नहीं मिला तो वहीं भैया 10-12 साल पंचवर्षीय योजना, कई पंचवर्षीय योजना बीत जाएगी, शादी की उम्र निकल जाएगी, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब समय भी चला गया, वो समय गया कि हमारा लड़का इलाहाबाद में तैयारी करता है तो मोटा दहेज मिल जाता था। अब तो लड़कियां जो है लड़कों का डॉक्यूमेंट मांगने लगी, लड़का आपका क्या कर रहा है। इसलिए भैया मेहनत करके पढ़ो, माँ बाप के सपनों को आप लोग साकार कीजिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वचन के अनुसार। तो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, वचन के अनुसार संज्ञा का रूपांतरण कैसे होता है। जैसे लड़का खाता है, लड़का खाता है, तो लड़का तो एक वचन हुआ, तो इसका हमको बहुवचन करना हिंदी में, क्योंकि एक वचन और बहुवचन के अलावा तो कोई वचन होता नहीं है। तो इसका बहुवचन होगा लड़के खाते हैं। इसका बहुवचन होगा क्या, लड़के खाते हैं। अब देखिए, लड़की खाती है, लड़की क्या हुई, एक वचन। और इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, लड़कियां खाती हैं, लड़कियां खाती हैं। तो वचन के आधार पर भी संज्ञा का रूपांतरण होता है, मोटा मोटा समझो। वचन के आधार पर भी क्या होता है,
संज्ञा का रूपांतरण होता है। हम उस दौर के आशिक हैं जो दीवालों पे लिखा करते हैं। तो आप लोगों को एकदम जहां बैठो वहीं दीवार पे कुछ ना कुछ लिखते रहो। ज्यादा नहीं तो 2 ठो रचना ही लिख दो। जो कंफ्यूजन वाली रचना हो अपना लिख दो। तो हमारे कहने का मतलब यही है, हम उस दौर के आशिक हैं जो दीवारों पे लिखा करते। तो कहीं भी बैठो कुछ ना कुछ लिखते रहो, तो इससे आपका कंफ्यूजन दूर होता रहेगा। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ पर लड़का, यहाँ पर लड़का, यहाँ पर लड़का शब्द एक के लिए आया है। यहाँ पर लड़का शब्द जो है एक के लिए आया है। और लड़के, लड़के एक से अधिक के लिए आया है। एक से अधिक के लिए आया है। अधिक आया है। यहाँ पर संज्ञा रूपांतरण का हाँ देखो, यहाँ पर लड़का शब्द एक के लिए आया, एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। लड़के एक से अधिक के लिए आया। यहाँ पर संज्ञाओं, संज्ञा के रूपांतरण का आधार क्या है? वचन है। यहाँ पर संज्ञा के रूपांतरण का आधार जो है वचन है। समझ में आया ना बच्चों? बहुत अच्छी क्लास चल रही है, इसी तरह आप लोग सहयोग करते रहो। आप लोगों को एकदम हम गुरु बना देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कारक चिन्हों का प्रयोग। कारक चिन्हों का प्रयोग। कारक चिन्हों के अनुसार संज्ञा का रूपांतरण कैसे होता है? कारक चिन्हों के अनुसार संज्ञा का रूपांतरण कैसे होता है? जैसे लड़का खाना खाता है। लड़का खाना खाता है। लड़का खाना खाता है। लड़के ने खाना खाया। लड़के ने खाना खाया। लड़की खाना खाती है। लड़कियों ने खाना खाया।
हाँ बच्चों देखो, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको देखते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे देखो, लड़का खाना खाता है, लड़का खाना खाता है, तो इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है, कोई कारक चिन्ह नहीं है, चिन्ह नहीं है। अब देखो, जैसे ही ये शब्द हुआ, लड़के ने खाना खाया, यहाँ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो संज्ञा यहाँ चेंज हो गई। लड़के ने, कर्ता ने यहाँ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ। ने किसका चिन्ह है? कर्ता ने, कर्ता ने, लड़के ने खाना खाया, तो यहाँ कारक चिन्हों से भी संज्ञा का रूपांतरण हो रहा है। कारक चिन्ह से जो है संज्ञा का रूपांतरण यहाँ पर हो रहा है। लड़के ने खाना खाया, यह है कारक चिन्ह ने, चिन्ह। लड़की खाना खाती है, देखो बिना कारक चिन्ह के है। और यहाँ लड़कियों ने खाना खाया, ने, यहाँ देखो कारक चिन्ह है, तो यहाँ भी कारक चिन्ह से जो है संज्ञा का रूपांतरण यहाँ पर हो रहा है। मेरे कहने का मोटा मोटा यही मतलब है। संज्ञा का रूपांतरण किससे किससे होता है? लिंग से होता है, वचन से होता है, और कारक चिन्हों के प्रयोग से संज्ञा का रूपांतरण हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? लड़का खाना खाता है, लड़का खाना खाता है, इसमें कारक चिन्ह नहीं है। और लड़के ने खाना खाया, लड़के ने खाना खाया, इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ। और लड़की खाना खाती है, कोई कारक चिन्ह नहीं है। और जैसे ही आप लिखते हैं लड़कियों ने खाना खाया, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ। आगे देखते हैं इसको। इन वाक्यों में लड़का खाना खाता है, खाना खाता है, या खाना खाया। लड़का पुल्लिंग एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन है। और लड़के ने खाना खाया, खाना खाया। लड़के
इन वाक्यों में लड़का खाना खाता है, लड़का पुल्लिंग एक वचन, लड़का क्या है? पुल्लिंग एक वचन है। लड़के ने खाना खाया में भी, लड़के में भी पुल्लिंग एक वचन है। लड़के में भी पुल्लिंग एक वचन है, ना कि बहुवचन है। मतलब यहाँ पे जो है कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो है वह जो है उसका वचन जो है वो अलग नहीं हो रहा, वचन में बदलाव नहीं हो रहा है। लड़का भी एक वचन है और लड़के भी एक वचन है। इनका इस भेद का रूपांतरण हो रहा है, भेद का रूपांतरण हो रहा है, न कि वचन का रूपांतरण हो रहा है। वचन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, केवल भेद का ही रूपांतरण हो रहा है। का कारण कारक चिन्ह ने है, कारक चिन्ह ने है। इस रूपांतरण का कारण चिन्ह जो है ने है। इसका इस रूपांतरण का कारण चिन्ह जो है ने है, कारक चिन्ह जो है ने है। ने कर्ता ने। यहाँ मेरे कहने का मतलब वचन में भेद नहीं हो रहा, बदलाव नहीं हो रहा। लड़का भी पुल्लिंग एक वचन है और लड़के भी पुल्लिंग एक वचन है। इन दोनों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, वचन में बदलाव नहीं हो रहा है, एक नहीं बहुवचन हो रहा है, सिर्फ एक वचन हो रहा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। बिना बिना कारक चिन्हों के, कारक चिन्हों के साथ लड़के खाना खाते हैं, लड़के खाना खाते हैं। ये क्या है? लड़के खाना खाते हैं। ये यह बहुवचन हुआ, ये बहुवचन हुआ, बहुवचन। लड़कियां खाना खाती हैं, लड़कियां खाना खाती हैं, खाना खाती हैं। ये भी बहुवचन है। ये बिना कारक चिन्ह के है, ये बिना कारक चिन्ह। इसमें देखो कहीं कारक चिन्ह नहीं है। लड़के खाना खाते हैं, लड़कियां खाना खाती हैं। जब इसको कारक चिन्ह के साथ इसका प्रयोग करेंगे, के साथ इसको लिखेंगे, तो क्या होगा? लड़कों ने खाना खाया, लड़कों ने, लड़कों ने खाना खाया, खाया। लड़कों ने, यहाँ देखो कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लड़कों ने। देख रहे हो यहाँ ने का प्रयोग हुआ है, कारक चिन्ह का। लड़कों ने खाना खाया, लड़कियों ने खाना खाया। जैसे लड़कियों ने खाना खाया, लड़कियों
ने खाना खाया। ये देखो कारक चिन्ह का प्रयोग, यहाँ भी कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, यहाँ भी कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, और इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है। लड़कों से पूछो, लड़कों से पूछो, से जो है कारक चिन्ह है, से जो है कारक चिन्ह है। लड़कियों से पूछो, लड़कियों से पूछो, पूछो, ये देखो कारक चिन्ह। इस प्रकार, इस प्रकार लिंग, वचन, लिंग, वचन और कारक के कारण संज्ञा का रूपांतरण होता है। इस प्रकार लिंग, वचन और कारक के कारण संज्ञा का रूपांतरण होता है। कल बच्चों मैं आप लोगों को लिंग पढ़ाऊंगा। आज संज्ञा का रूपांतरण चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये भली भात समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।